अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। ट्रंप के हस्ताक्षर वाली कार्यकारी आदेश के मुताबिक यह अतिरिक्त टैरिफ आदेश जारी होने की तारीख से 21 दिन बाद लागू किया जाएगा। इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा, यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। बुधवार को व्हाइट हाउस की ओर से जारी आदेश में कहा गया, भारत सरकार इस समय सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल का आयात कर रही है। और इसके बाद काफी हद तक ये देखा जा रहा है कि रूस से जो भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं, उसी के कारण अमेरिका लगातार, जैसे पहले उसने 25% टैरिफ लगाया और फिर इसको अतिरिक्त 25% और ऐड कर दिया, जो कि अब 50% टैरिफ हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% के समान आयात शुल्क के ऊपर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सामान्य टैरिफ प्रभावी हो गया। 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। आपको बता दें, इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को खरीद सकते हैं। हमारे टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ का असर दिख सकता है। 7 अगस्त से प्रभावी हुए 25% टैरिफ की बात की जाए तो चावल पहले अमेरिकी नागरिक 100 रुपये में पा रहे थे, अब 25% आयात शुल्क लगने के बाद वह उन्हें 125 रुपये में मिलेगा। 27 अगस्त को लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद यह बढ़कर 150 रुपये हो जाएगा। यही स्थिति अलग अलग सेक्टर्स के उत्पादों की भी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त हुई जब ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका के तरफ से यह टैरिफ भारत रूस के रिश्ते को लेकर देखा जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने गुरुवार को यह जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के हवाले से दी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत के बाद यह तय है कि पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। आपको बता दें, अजीत डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात में कहा था कि अब हमारे रिश्ते बहुत खास बन गए हैं, जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह बताकर ही भारत तो पहले 25% और उसके बाद अतिरिक्त 25% यानी 50% टैरिफ बढ़ा दिया है।